बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू किचन विद ऐमन। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ चना पुलाव की बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी। बहुत ही कम टाइम में और बहुत ही मज़े की पकती है, तो लाजमी इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को लाजमी दबाइएगा ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो चलो चलते हैं रेसिपी की तरफ। यहाँ पर मैंने एक खुला बर्तन लिया है और इसमें हमने ऐड किया है 1 कप ऑयल और 3 से 4 बारीक कटे हुए मीडियम साइज़ के प्याज इसमें ऐड कर लेंगे। यहाँ पे मैंने 1 कप ऑयल इसलिए लिया है क्योंकि चावल जो है मैंने सेला इस्तेमाल किया और 1 केजी इस्तेमाल किया। अगर बासमती हो तो मैं 1.25 कप जो है इसमें ऐड कर लेती हूँ, क्योंकि बासमती चावलों में ऑयल ज़्यादा डलता है। अब इसको फ्राई करने के लिए छोड़ देना है हाई फ्लेम पे। साथ ही साथ हमने चम्मच चलाते रहना है ताकि सारे प्याज़ों का एक ही कलर आए। तो अब देखिए हल्का हल्का ब्राउन होना स्टार्ट हो गए हैं, गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। और अब हम इसमें ऐड करेंगे 3 से 4 मीडियम साइज़ के टमाटर बारीक कटे हुए। इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे 2 टीस्पून के बराबर सफ़ेद ज़ीरा। इस स्टेज पे मैं सफ़ेद ज़ीरा इसलिए ऐड करती हूँ कि ये जो है ये खुशबू को भी इन्हेंस करता है और जायके को भी इन्हेंस करता है। और यहाँ पे 1 टीस्पून के बराबर मैंने हल्दी डाल दी। 1 ही टीस्पून यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ नमक। आप हस्बे जायका इसमें ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पे 1 टीस्पून के बराबर मैंने ऐड किया है काली मिर्च पाउडर और सारी चीज़ों को हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। साथ ही साथ हमने थोड़ा सा मैश करते रहना है ताकि टमाटर जो है अच्छी तरह से गल जाए और एक पेस्ट तैयार हो जाए। तो अब देखिए टमाटर अच्छी तरह से गल गए हैं। तो अब हमने इसमें ऐड किए हैं 2 लीटर पानी। इस स्टेज पे आप नमक को चेक कर लें, अगर आपको कम लगता है तो इसमें मज़ीद ऐड कर सकते हैं। अब 3 से 4 बारीक कटी हुई सब्ज़ मिर्च इसमें ऐड कर लेंगे। और गरम मसाला यहाँ पे 3 टेबलस्पून में इसमें ऐड कर रही हूँ। गरम मसाला पाउडर में इस्तेमाल कर रही हूँ, साबुत नहीं। अब सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब यहाँ पे 3 कप जो है यहाँ पे हमने चने लिए हैं। चने को मैंने बेकिंग सोडा में तकरीबन 3 घंटों के लिए भिगो के रखा। उसके बाद उसका पानी हटा के और उसके बाद और इसमें पानी ऐड करके अच्छी तरह से बॉईल कर लिया है। अच्छी तरह से नरम हो गए तो तब हमने इसमें ऐड कर लिए। तो पानी और चने जो है वो अच्छी तरह बॉईल हो गए हैं। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे हमारे चावल। तो हमने सारे चावल इसमें ऐड कर लिए हैं, उसको बॉईल होने के लिए रख देंगे। और हमने तकरीबन 2 दफ़ा इसको मिक्स करना है। तो देखिए अब लास्ट टाइम हम इसको मिक्स करेंगे और इसको दम पे लगा लेंगे। पानी जो है वो तकरीबन खुश्क हो गया है। तो अब हम इसको दम पे लगाएंगे 15 से 20 मिनट तक। 10 मिनट जो है हमने इसको हल्की आंच पे रखना है और उसके बाद आंच बंद करके हमने इसको दम पे लगा लेना है। इस तरह से हम इसको दम पे रख लेंगे। तो 20 मिनट हो चुके हैं, आप देख सकते हैं कितना अच्छा दम आ गया है। तो अब मैं इसको आपको डिश आउट करके दिखाऊंगी। तो देखिए कैसे खिले खिले चावल बने हैं। इस रेसिपी को एंड तक फॉलो कीजिएगा तो इंशाल्लाह आपकी रेसिपी भी इसी तरह ज़बरदस्त बनेगी। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगती है तो इसको थम्स अप दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं किसी ऐसी ही आसान रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा और मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।